हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान की, जिसे उगते हुए सूरज का देश भी कहा गया है। यह अपने कल्चर और खान पान की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर इसे भूकंपों का देश भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। यहाँ के लोगों की मेहनत के दम पर ही जापान एक विकसित राष्ट्र है। दुनिया भर में जापान की टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। जापान एक बौद्ध राष्ट्र है। यह 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसके पड़ोसी देश चीन, कोरिया और रूस है, जो हमेशा इसके लिए खतरे की घंटी बने रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। जापान का जापानी नाम निप्पॉन है, जिसका अर्थ है उगते हुए सूरज की भूमि। यह माना जाता है कि सबसे पहले सुबह का सूरज जापान में निकलता है। जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। यह क्षेत्रफल, जनसंख्या और घनत्व में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी गिनती दुनिया के दूसरे सबसे महंगे शहरों में की जाती है। जापान के लोगों की उम्र काफी लंबी होती है। जापानी अमेरिकियों की तुलना में औसतन 4 साल अधिक जीवित रहते हैं। जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है। जापान में जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ बेबी डायपर की तुलना में वयस्क डायपर ज्यादा बेचे जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जापान के हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है। जापान का तेशिरोजिमा द्वीप कैट आइलैंड कहलाता है। इस द्वीप में लोगों की संख्या 100 है, जबकि बिल्लियों की संख्या 800 से भी अधिक है। बिल्लियों के कारण यहाँ कुत्तों के लाने की मनाही है। जापान में यदि कोई ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने का जुर्माना देना पड़ता है। दोस्तों, जापान की एक अजीब और अच्छी बात यह है कि जापान में शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। किमी गायो जापान का राष्ट्रीय गान है। यह दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रीय गान है। जापान के लोग कॉमिक्स बुक्स के दीवाने होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 2 अरब से अधिक ग्राफिक नॉवेल्स की बिक्री होती है। डोरेमोन कार्टून सबसे पहले जापान में बनाया गया था। टेढ़े मेढ़े दांत जापान में आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए लड़कियां चिकित्सक के पास जाकर अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवा लेती है। सार्वजनिक रूप से अपनी नाक साफ करना जापान में असभ्य माना जाता है। जापान में काली बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान में काम के दौरान एक झपकी लेने की अनुमति होती है। इस झपकी को बहुत अधिक कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आई थकान के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। जापानी जानवर पालने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए पालतू जानवरों की संख्या बच्चों की तुलना में यहाँ बहुत अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि जापानी परिवार स्नान के लिए जो पानी का उपयोग करते हैं उसे अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई का जापान में विशेष ध्यान रखा जाता है। कुत्ते घुमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथ में एक बैग रखना पड़ता है, जिससे वे कुत्ते का मल मूत्र एकत्रित कर सके। जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती। जापान के किसी भी विश्वविद्यालय में अरबी और इस्लामिक भाषा नहीं सिखाई जाती। जापान में देर रात तक नाचना गैर कानूनी है। जापानी लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के घरों में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा अवश्य बनाया जाता है। यहाँ मेहमानों के लिए अलग से जूते भी खरीदे जाते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए जापान में अलग से होटल खोले जाते हैं। जापान के लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं। यहाँ ट्रेनें भी अधिकतम 30 सेकंड ही लेट होती है। जापान की नई मैगले बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। जापान में कई ट्रेनें पटरी से कुछ ऊपर चलती है। ये ट्रेनें मैग्नेटिक पावर से चलती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये ट्रेनें हवा में चल रही हो। कभी कभी जापान में ट्रेनों के लिए इतनी भीड़ होती है कि रेलवे कर्मचारी को दरवाजा बंद करने के लिए लोगों को धक्का मारकर अंदर करना पड़ता है। आज तक जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी धरती पर परमाणु बम विस्फोट किया गया हो। जापान के अखबारों में हत्या, दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद और फिल्मी खबरें नहीं छापी जाती। यहाँ आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छापी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में तरबूज सिर्फ गोल होते हैं, लेकिन जापान में चौकोर तरबूज उगाए जाते हैं। अमेजन वर्षावनों की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार जापान ही है। जापान में अन्य देशों की तरह सड़क का कोई नाम नहीं दिया जाता। जापान में कई हाईवे इमारतों के बीच से गुजरते हैं। रिसर्च टेक्नोलॉजी के मामले में जापान विश्व में पहले नंबर पर है। यहाँ आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए आविष्कार होते रहते हैं। सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान में एक क्राइंग सुमो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें पहलवानों के बीच यह प्रतिस्पर्धा होती है कि पहले बच्चे की तरह कौन रो सकता है। जापान में सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल भी है। जापान में कैट कैफे भी होते हैं। इन कैफे में आप बिल्लियों के साथ कॉफी पीने और घूमने का मजा ले सकते हैं। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है। इसमें 200 से भी अधिक
ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जो बेहद स्वादिष्ट होती है। इसके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जापान में 10 वर्ष की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान में लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह 82 साल है। इस देश में 100 से ज्यादा उम्र के लोग 50,000 से भी ज्यादा है। वेडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई भी चीज निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे और केले आदि। जब आप जापान में होंगे तो इस मशीन को आप हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर लगाई होती है। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि हर दिन 4 भूकंप। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से भी ज्यादा तरीके होते हैं। जापान दुनिया का इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों से हमला किया था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से जाना जाता है। जापान का क्योटो शहर इतना सुंदर है कि जापान ने युद्ध के समय इसे बमबारी की सूची से हटा दिया था। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।